मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में मातोश्री बेलाबेन तथा श्री मुलजी भाई विश्राम दैया स्मृति गीता चिंतनमाला अंतर्गत आयोजित यह गीता ज्ञानेश्वरी का प्रवचन सुन रहे हैं। कल हम लोग द्वितीय अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक इसका उच्चारण कर रहे थे। हमने देख रहे थे कुतस्त्वा कशमलविदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टम स्वर्ग मा कीर्ति करम अर्जुन क्लैब्यम मा समगम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे परंतप, इस युद्ध के मैदान में तुम्हारे अंदर ये दोष कहां से आए हुए हैं। 3 दोष बताया, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम, अकीर्ति करम। हे अर्जुन, युद्ध का मैदान है, दया उपकार करने का यह समय नहीं है, स्थान नहीं है। ऐसा अवस्था में तेरे अंदर ये जो दोष आए हुए हैं वे उचित नहीं है, क्योंकि साधक के हृदय में 3 प्रकार के दोष रहते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। साधक को सिद्ध होने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 दोषों की निवृत्ति करनी पड़ती है, मल, विक्षेप और आवरण। एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। जैसे हम लोग कुआं खोदते हैं, कुआं खोदते समय पहला मिट्टी निकलती है, फिर बाद में कच्चा पत्थर निकलता है, फिर पक्का पत्थर निकलता है, फिर कीचड़, फिर गंदा पानी, और फिर उस गंदे पानी को निकालने पर स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल निकलता है। जल को कहीं से लेके नहीं आए हैं, जल पहले से ही वहां विद्यमान था। केवल उस जल को प्रकट करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए क्रिया करनी पड़े। इसी प्रकार साधक को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 दोषों को निवारण करना पड़ता है। पहला दोष है मल, और उसको यहाँ कश्मल बोल दिया। और ये कश्मल, ये मल कहाँ से आया?
अब ये 3 दोषों को निवारण करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। कर्म के द्वारा मल की निवृत्ति होती है, जैसे कपड़े में लगा हुआ मल, साबुन पानी लगाते हैं, कर्म करते हैं तो निकल जाता है। विक्षेप उपासना से निकलता है। विक्षेप क्या है? जैसे मूल में जो वस्तु थी विपरीत दिखाई देना, उसका नाम है विक्षेप। था ब्रह्म ही लेकिन अपने को जीव मानने लगा, एक विक्षेप है। और इस विक्षेप की निवृत्ति के लिए उपासना में अहंग उपासना आदि है, प्रतीक उपासना है। इन सभी उपासनाओं के माध्यम से वह मैं ही हूं तो उस स्वरूप का चिंतन करना है। विक्षेप निवृत्ति के बाद में आवरण रहता है और आवरण निवारण करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म ही करो। फिर अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक प्रकार से उपासना, भक्त उपासना करता है तो भगवान। और ज्ञान यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस स्वरूप की अभिव्यक्ति, स्वरूप में अवस्थान, उसको हम ज्ञान बता सकते हैं। और यही अर्जुन को प्राप्त कराना है। और आगे लास्ट में अर्जुन बोलेगा मेरे सब नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, बोलने वाला है। तो कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक में ये 3 दोष तुम्हारे लिए उचित नहीं है, जो कि श्रेष्ठ लोगों के द्वारा अपनाते नहीं है, ये अनार्य जुष्टम हो गया। अस्वर्गम अर्थात श्रेष्ठ लोग जिसका स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब वो स्वर्ग देने वाला नहीं है। अस्वर्गम माने स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है। जो स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है वो कीर्ति प्रदान करने वाला भी नहीं है, अकीर्तिकरम। इसलिए अर्जुन विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर जो कसमल, ये पाप, ये मोह, ये शोक, ये दया आई है, ये उचित नहीं है। इसलिए पार्थ क्लैब्यम मां समगम, तुम इस समय एक हीड़ेपन को प्राप्त मत करो, क्योंकि न एतत्त्वयि युपपद्यते, इस समय तुम्हारे अंदर ये भाव उचित नहीं है। ये भाव तुम्हारे लिए उचित था कहां पर? विराट नगरी में। विराट नगरी में ये यदि क्लैब्य भाव अर्जुन को न होता तो अर्जुन अज्ञातवास निकालना बड़ा कठिन जाता। अर्जुन को उर्वशी ने शाप दिया था और शिव इंद्र ने कहा उर्वशी को इसको सीमित करो, सीमित 1 वर्ष का, और फिर वह भी जब अर्जुन को चाहे उस समय। अर्जुन को उसकी आवश्यकता पड़ी विराट की नगरी में, रणिवास में, उत्तरा आदि सभी को संगीत, नृत्य, गायन आदि सब सिखाने के लिए ब्रह्मणा रूप में। तो कहने का तात्पर्य उस समय अर्जुन विराट नगरी में तेरे लिए ये कायरता उचित थी, लेकिन यहाँ न उपपद्धते उचित नहीं है। इसलिए परंतप परांतापेति, तुम शत्रुओं को तपाते हो, अर्थात शत्रु नाम सुनते ही डरते हैं। इस प्रकार के हे परंतप, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, जो शुद्र निकृष्ट हृदय की जो दुर्बलता है, उस दुर्बलता को त्यागो और उठो।
ये 2 और 3 श्लोक देखे हम लोगों ने। इसके ऊपर ज्ञानेश्वर जी अपना भाव व्यक्त कर रहे थे। वो भी बोले थे हम लोगों ने कल 10 नंबर की, तूने जीता रण में शिव को, मिटाया निवत कवच को, तथा हराया है गंधर्वों को पराक्रम से। तूने जीता है शिव को। हे अर्जुन, तूने शिव को जीता है। कल इसके ऊपर मैं बताया था, किरात अर्जुन नाटक है, बहुत सुंदर। बेल का रूप शिव जी लेकर आए हुए हैं, शिव जी के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। शिव जी प्रसन्न हो गए और पाशुपतास्त्र दिए हैं। मिटाया निवात कवचों को। निवात और कवच ये 2 राक्षस बहुत ही बड़े बलवान थे। ये दोनों के दोनों दिन में समुद्र में छिपे रहते थे, रात को बाहर निकल के स्वर्ग में सभी देवताओं को परेशान करते थे। सभी देवताएं इन दोनों राक्षसों से त्रस्त थे। इंद्र ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इन दोनों को समाप्त करो। और अर्जुन ने इन दोनों को समाप्त किया। इसलिए ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, मिटाया निवात कवचों को, दोनों का नामो निशाना मिटा दिया, तथा हराया है गंधर्वों को पराक्रम से। और गंधर्वों से तूने 2 हाथ किया और अपने पराक्रम से उनको भी हराया। कौन से गंधर्व है ये? सभी गंधर्वों का राजा चित्रसेन था। यह हस्तिनापुर में सभी कौरव आनंद ले रहे थे। पांडव वनवास में थे। दुर्योधन मन में सोचता था, ये वनवासी है, इनको कहाँ यह हमारे शरीर का आनंद इनको मिलेगा। उस अपने आनंद को, अपने ऐश्वर्य को बताने के लिए वनवास में कहिए, जंगल में कहिए, चित्रसेन गंधर्व का बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अनेक सभी राजकुमार लोग आकर अपने रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, जिससे कि पांडवों को चढ़ाया जाए, तुम देखो कुछ भी नहीं हो और हम लोग क्या है। विहार करते हुए चित्रसेन गंधर्वों के जो सभी सेनाओं ने देखा और दुशासन, दुर्योधन, इनको सबको बांधा। कर्ण तो भाग गया, दुशासन को भी छोड़ दिया, लेकिन दुर्योधन मुख्य था, उसको बांध करके चित्रसेन गंधर्व के पास सेनाओं ने ले गए। इधर सेनापति जाकर धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि महाराज, चित्रसेन गंधर्व के सेनाओं ने दुर्योधन को लेके गए हैं, आप छुड़ाइए। भीम को बड़ा आनंद हुआ। बिना दवाई की, क्या बोलते हैं, बीमारी चली गई। कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं। दुर्योधन को ये देवता तुल्य गंधर्व ने लेके गए हैं, इसलिए आनंदित था। लेकिन बड़े भैया ने कहा, भीम ऐसा नहीं, हमारे साथ कोई लड़ाई करते हैं तो हम लोग 105 है, और आपस में करते हैं तो अलग बात है, वे 100 और हम 5। इस समय गंधर्व के साथ लड़ाई है तो हम लोग 105 है। तो अर्जुन को आज्ञा देते हैं धर्मराज युधिष्ठिर। अर्जुन जाता है, चित्रसेन गंधर्व अर्जुन को स्वागत करता है। दुर्योधन देख रहा है, दुर्योधन को बांध के रखा है और इधर अर्जुन का स्वागत कर, आइए आइए, अपने बगल में बैठाया। सब अर्जुन को कुशल क्षेम पूछा और
चित्रसेन गंधर्व ने कहा कि अर्जुन आप कैसे आए, पधारे, बताइए, क्या आपका हम स्वागत करें। अर्जुन ने कहा कुछ नहीं है, हमारे भाई दुर्योधन को आपकी सेनाओं ने लाई है, तो उतना छोड़ दीजिएगा। कुछ भी देरी न लगाते हुए दुर्योधन को छोड़ दिया। दुर्योधन तो वहां से तुरंत भाग गया और अर्जुन तो स्वागत आदि स्वीकार करके आराम के साथ आया। इसलिए यहाँ ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, तथा हराया है गंधर्वों को पराक्रम से, अपने पराक्रम से। अर्जुन तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देखने से यह तेरे सम्मुख, दिखते है बोने ये तीनों लोक, ऐसा है पौरुष का अलौकिक अर्जुन तेरे। हे अर्जुन, तेरे सामने ये सब देखने पर कौरव पांडव इतना नहीं, तीनों लोग ये बौने दिखाई देते। बौने का अर्थ है नाटक। नाटक में, सर्कस में आप लोग देखते हैं छोटा सा, और श्रीमद् भागवत में वेद के अंगूठे से निकाला गया निशान, इस प्रकार ये तुम्हारे सामने बौने दिखते हैं। ऐसा है पौरुष का अलौकिक अर्जुन तेरे, तेरे पौरुष का अर्थात तेरे पराक्रम का ये अलौकिक है। अर्थात तुम्हारा जो पराक्रम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वीरता, ये शुद्ध, निर्दोष और निष्कलंक है। ऐसा तो इस स्थान पर वीर वृत्ति को छोड़कर दीन सा अधोमुख होकर रोता रहा है। इस प्रकार का तो श्रेष्ठ अर्जुन, किंतु आज इस युद्ध के मैदान में वीर वृत्ति को छोड़कर दीन सा होकर, मुरझाया सा होकर, अधोमुख करके, नीचे मुख करके रोते बैठे हो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित नहीं है। सोच कर देख तू अर्जुन, किस करुणा से उदासीन, कहो अंधेरे में कैसे भानु ढका आज। अर्जुन थोड़ा सोच कर देख लेना, थोड़ा विचार करके देखो, किस करुणा से उदासीन, कि किस प्रकार की तुम्हारे हृदय में करुणा आई, कायरता आई। उस कायरता से तुम इस युद्ध से उदासीन, परांगमुख, युद्ध न करने की ठान लिए हुए हो। अब बताओ, विचार करो, ये तुम्हारी करुणा, दया, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा मोह, इसके ऊपर जब विचार करोगे तो हमें ऐसा लगता है, कैसा लगता है, उदाहरण के द्वारा बात पूछते हैं, कहो अंधेरे में कैसे भानु ढका आज। उधर से अंधेरा आया और दिन में 12 बजे सूर्य को ढक लिया। अर्जुन बताओ, कोई अंधेरे में आज तक सूर्य को ढक दिया क्या? सूर्य के प्रकाश को निस्तेज किया क्या किसी अंधेरे ने? अंधेरा और सूर्य, इन दोनों का कभी संबंध होता ही नहीं है। अंधेरे ने प्रकाश के बारे में, सूर्य के बारे में सुना, मेरा बड़ा भाई है और मुझे कहीं रहने नहीं देता है ब्रह्मदेव जी के पास, क्योंकि सब ब्रह्मदेव जी के हम संतान हैं। अंधेरे ने ब्रह्मदेव जी को शिकायत की कि बड़े भाई को आप समझाइए, पिताश्री जी मेरे पीछे हाथ धो के लगा हुआ है। अच्छा, कौन? बोला सूर्य, अभी मैं बुलाता हूं। जैसे ही सूर्य को बुलाया वैसे ही अंधकार 9 2 11 हो गया, भाग गया।
ब्रह्मा जी कहते थे भैया तुम रुको तो सही, तुम जिसकी शिकायत करते हो उनके सामने तुम प्रस्तुत तो हो, तुम्हारी क्या आपत्ति है? बोले नहीं 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 नहीं, सूर्य आने से पहले भाग गए। फिर सूर्य ने बोल दिया पिताश्री जी काय को बुलाया? अरे बोले कि तुमने अंधेरे के पीछे क्यों लगाया? बोले कहाँ है अंधेरा, बताइए कहाँ है अंधेरा, मैं तो आज तक अंधेरे को देखा ही नहीं है। कौन कह रहा है? सूर्य कह रहा है। तो इसी प्रकार यहां पर पूछते हैं बताओ क्या अंधेरे ने सूर्य को ढक दिए हैं? ये अपना उल्टा प्रश्न पूछ रहे। ये कभी हो नहीं सकता है ऐसा, आज तूने करके दिखाया, विरुद्ध करके दिखाया, ये बता। मैंने तेरी इतनी बड़ी सूरवीरता, शिव जी के साथ दो हाथ किया, निवात कवचों को मारने वाला, चित्रसेन गंधर्वों को हराने वाला, तीनों लोग तेरे सामने बवनी दिखाई देते हैं। इतनी विशाल तुम्हारी वीरता, और आज तुम इस कायरता के करुणा के कारण युद्ध से परांगमुख हुए हो। तो मैं आपको पूछता हूं, बताइए, बताओ अर्जुन, सूर्य को अंधेरे ने ढका क्या? और भी उदाहरण देते हैं, डरता क्या मेघ से पवन, है क्या अमृत को भी मरण, निगलता आग को ईंधन, सोच ले तो। तीन उदाहरण यहां पर भी देते हैं। क्या पवन मेघ से डरता है? ये प्रश्न की चक किया। पवन, पवन का अर्थ है तूफान, भवंडर, जो भयंकर वायु आ जाती है, तूफान आ जाती है। समुद्र में कहा जाता है कि अमुक अमुक वेग से तूफान वह बह रहा है, इसलिए मछुआरों को सूचित किया जाता है कि समुद्र में न जाए। उस तूफान के कारण, उनकी तेज रफ्तार के कारण समुद्र में लहरें ऊपर ऊपर होगी, समुद्र शुद्ध हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहां बोल रहे बता, जो तूफान है उस तूफान को बादलों ने भगा दिया। ऐसा कभी तूने देखा क्या? हम लोग तो हमेशा श्रावण मास में बारिश के समय में देखते हैं घने काले काले बादल आ जाते हैं, घनघटा बोलते हैं। अभी पानी बरसेगी, इतने बड़े मेघ नीले नीले है, पानी से भरे हुए रहते हैं, अभी बरसने वाले हैं, ऐसा हम लोग अंदाजे लगाते हैं। उतने में एक तरफ से हवा आती है, उस हवा के कारण, उस तूफान के कारण मेघ माने बादल छिन्न भिन्न होते हैं, कोई बादल भी दिखाई देते नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग तो व्यवहार में यही देखते हैं कि बादल बेचारे उस पवन को देखकर, हवा को देखकर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन तूने उल्टा किया। बताओ, उस तूफान को बादलों ने दौड़ाया क्या? इस मूवी में 14वीं मूवी है, इसमें दूसरा उदाहरण देते हैं, है क्या अमृत को भी मरण? बताओ, अमृत को मरण है क्या? बोलते हैं कोई जहर खा के मर गया और उसको अमृत दे दिया दवाई के रूप में। जैसे शुक्राचार्य आदि अमृत पिलाते थे और मृत्यु वाले को जिलाते थे, मरे हुए को जिलाते थे। अब जिलाने के लिए अमृत पिलाया और अमृत ही मर गया। उस मृत्यु ने अमृत को ही मार दिया। ऐसा तूने कभी सुना है क्या, या तुझे कभी अनुभव में आया है क्या? बताओ। निगलता आग को ईंधन, सोच ले तो। आग को ईंधन ने ही निगल लिया। बहुत बड़ी आग लग गई थी, कुछ अपना लकड़ी डाल दिया, ईंधन मानी लकड़ी, उस लकड़ी ने उस आग को ही स्वाहा कर दिया। ऐसा बताओ। लेकिन हम तो यही बोलते हैं, जो भी आग में डाल देते हैं,
आग सभी को एदांसी भस्मसात कुरुते। अर्जुन एदांसी, एदांसी लकड़ियां, ईंधन भस्मसात कुरुते, जो भी अंदर गिर जाते हैं लकड़ियां अग्नि में, अग्नि स्वाहा कर देता है। ये तो व्यवहार में हम लोग देखे हैं, लेकिन आप बताइए आग को उस लकड़ी ने खा के समाप्त किया क्या? और भी पूछते हैं, या नमक से क्या पानी पिघलेगा, अन्य स्पर्श से कालकूट मरेगा, अथवा महाशेष को निगलेगा मंडूक अल्प। या नमक से क्या पानी पिघलेगा, या मनि अथवा। और भी पूछते हैं, ये गिलास में पानी रख दिया, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, उस नमक ने ही पानी को पिघला दिया, अर्थात लिक्विड बना दिया। माने पानी को उस नमक ने पिघलाया, ऐसा तुमने देखा क्या? या अन्य स्पर्श से कालकूट मरेगा, जो कालकूट झर था, वो कालकूट झर किसी ने ले लिया मरने के लिए, और वह तो मरा नहीं है, लेकिन कालकूट झर ही मर गया। ऐसा कभी तूने सुना है क्या? बताओ। इसमें भी 3 उदाहरण देते हैं। अथवा महाशेष को निगलेगा मुंडक अल्प। मंडूक बोलते हैं मेंढक, छोटा सा मेंढक चल रहा था और उधर से भयंकर बड़ा नाग आ रहा था। आप लोग टीवी में आदि नाग देखते हैं, यहाँ तो ऐसे ही दिखाई देते हैं, जंगलों में, खेतों में बड़े बड़े सर्प दिखाई देते हैं, और वे मेंढक को निगलते हैं तो उसके पेट में ऐसी गाढ़ बन जाते हैं मेंढक को निगल के, ये हम लोग देखते हैं। लेकिन अर्जुन को पूछ रहे हैं, उधर से छोटा सा मेंढक आ गया और इधर महाशेष, महान भयंकर शेषनाग की तरह नाग आ गया, और उस नाग को मेंढक ने झपट्टा मारा, और झपट्टा मार के मेंढक ने उस नाग सर्प को ही निगल डाला। ऐसा तूने देखा क्या भाई? बताओ। और भी सुंदर उदाहरण देते हैं 2। यही सिंह से भिड़े क्या जंबुक, ऐसा हुआ क्या अलौकिक, दिखाया है सच कौतुक तूने आज। और बताओ अर्जुन, उधर सिंह आ रहा था, शेर बोलते सिंह लाइन, और आते समय उसका मुकाबला हो गया शियार का। शियार को जायकल बोलते हैं, वो बड़ा धूर्त होता है शियार। उस शियार ने देखा सिंह को, माता का वाहन केसरी वाहन है सिंह, उस सिंह के ऊपर झपट्टा मारा और सिंह को भिड़ा करके सिंह को भगा दिया उस शियार ने, जायकाल ने। ऐसा हुआ क्या अलौकिक, ऐसा अद्भुत, ऐसी आश्चर्यकार घटना क्या तूने देखा है? लेकिन तूने आज ऐसा कौतुक सच करके दिखाया। कौतुक माने आश्चर्य, जो नई घटने वाली घटना को तूने आज करके दिखाया। इसका मतलब अर्जुन, तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम साक्षात पवन हो। मेघ से क्या डरना है, सूर्य हो, अंधेरी से क्या डरना है, अमृत हो, मरण से क्या डरना है, आग हो, लकड़ी से क्या डरना है, पानी हो, नमक से क्या डरना है, कालकूट झर हो कि दूसरे के थोड़े से स्पर्श से क्यों डरते हो, तुम नाग हो, छोटे से मेंढक से क्यों डरते हो, तुम सिंह हो, उस जायकाल से क्यों डरते हो, लेकिन आज तुम डर गए। ऐसा तूने करके दिखाया। इसलिए सुन अर्जुन, न होने दो चित्त को दीन, धैर्य दो मन को तत्क्षण सावधान होके। इसलिए हे अर्जुन, मेरी बात को अच्छी प्रकार से सुनो। न होने दो चित्त को देर, चित्त में तुम्हारे अंदर इस समय कायरता आ रही है, वह कायरता बिल्कुल आने मत दो। धैर्य दो मन को तत्क्षण, धैर्य दो
अर्थात मन में धैर्य धारण करो सावध होकर, क्योंकि धैर्य ही धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्य बहुत बड़ा काम का है। धीरज धरो तो पाओ पारा, नहीं तो डूबो मझधारा। जो धैर्य धारण करो, और धैर्य तुम्हारे अंदर तो पहले बहुत धैर्य था, लेकिन बीच में यह थोड़ा सा एक कसमल आया, मल आया, उसके कारण तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है। तो सावध हो जाओ, छोड़ दो यह अज्ञान, उठा लो तीर कमान। रण में किसका कौन कारुण्य कैसे, छोड़ दो यह अज्ञान। तुम्हारे अंदर ये दया है, तुम्हें लगता है कि भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर मैं दया कर रहा हूँ, इनको नहीं मारना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम कर्तव्य से परांगमुख हो रहे हो। इसलिए तुम्हारे अंदर जो दया है वो अज्ञान है। उस अज्ञान को छोड़ो, उठा लो तीर कमान, अर्थात धनुष बाण उठाओ। रण में किसका कौन, इस रण में कोई किसी का नहीं है, इसलिए रण में किसी के ऊपर दया नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी एक दूसरे के प्यासे हैं, क्योंकि लड़ने के लिए आए हैं। लड़ने वाले कोई एक दूसरों को या हमारे रिश्तेदार है बोल के देखते नहीं है। उस समय उनका कर्तव्य है युद्ध करना, अपना पराक्रम दिखाना, उसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतना पड़ता है। इसलिए युद्ध के मैदान में, रण में तेरा कोई किसी का नहीं है, इसलिए दया करना बिल्कुल उचित नहीं है। ये अपने अंतःकरण में निश्चित कर ले। तू है बड़ा जानकार, रण में दया विचार, करना ऐसा अपार उचित है क्या। अरे भाई, तू बहुत बड़ा जानकार हो। पहले अध्याय में बहुत सुंदर दोषों का वर्णन कर रहे थे। कुलक्षे कृतं दोषं प्रपश्यत वीरजनार्दन, नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। अर्थात हमने अध्ययन किया है, बहुत बड़ा जो बड़े बड़े शास्त्र है उनको हमने पढ़ा है। इसका मतलब तुम बहुत बड़े जानकार हो, लेकिन ये जानकारी कहाँ पर उपयुक्त है, रण के मैदान में नहीं है। रण में दया का विचार करना ऐसा अपार उचित है क्या। अरे भाई, रण में नहीं है। पहले आज भी काशी में आदि 12 साल जहाँ गुरुकुल की पद्धति रहती है, उपनिषदों में आता है 12 साल अध्ययन करते हैं, तो निरुप समारंभ उसको बोलते हैं, लास्ट में विदाई बोलते हैं। सभी छात्रों को अध्ययन करके अपने अपने घर को जाने के लिए गुरुजी बहुत बड़ा उपदेश देते हैं। कोई घर जाते हैं, कोई वहीं रहते हैं, कई प्रकार के पढ़ने वाले ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। मातंतो संतानम व्यवच्छेद्ये, अरे भाई, अपने कुल की परंपरा को चलाने के लिए संतान होने दो, संतान का विच्छेद मत करो। उसके लिए घर जाओ, अच्छी लड़की देखकर, बलवान देखकर उसके साथ शादी करो, और शास्त्र के अनुसार घर गृहस्थी चलाओ, जैसे हमारे सुदामा जी ने चलाया, द्वारकापति के मित्र। तो ये सभी गुरु लोग उपदेश देते रहते हैं, और ये उपदेश देकर ने ले लिया। किसी ब्रह्मचारी ने घर में गया, शादी करने का विचार आया, सभी लोगों ने कहा भैया शादी करो। शादी के लिए बहुत अच्छी कुलवान लड़की दिखा देखी, सब कार्यक्रम तैयार हुआ। अब जो है क्या क्या बोलते हैं वो हल्दी आदि सब लगाना पीना, शादी की तैयारी कर दी। अब जो है मंगलाष्टक आदि मंगलाष्टक बोलते हैं, अर्थात अक्षता डालते हैं, आप लोगों ने देखा है। उस मंगलाष्टक में सावधान बोलते हैं 5 समय में, और सावधान तो केवल एक ही हो गए थे, वे है शिवाजी महाराज के गुरुजी रामदास स्वामी जी। उनका विवाह हो रहा था।
अपना सावधान मंगलाष्टक बोल रहे थे। उस मंगलाष्टक में सावधान सुनते ही एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, तुरंत अपनी पत्नी की गांठ बांधी थी कपड़े को, वो अपना कपड़ा ही छोड़ दिया और जंगल में भाग गए। और इस पंचवटी में, नासिक में 12 साल एक पैर के ऊपर खड़े होकर तप किया। इसलिए राम के बहुत बड़े भक्त हो गए और उन्होंने काला राम, गोरा राम, नासिक में जाएंगे तो आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये सावधान, अब उस लड़के को भी सावधान सुनाई दिया और बोलने लगा, नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, अब मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा चलेगा क्या? अरे जिसकी शादी के लिए तुमने सब हाँ बोल दिया, अब बैंडबाजी बज रहे हैं, मंगलाष्टक डाल रहे हैं और भागा तो नहीं है समर्थ रामदास की तरह, और वहीं बैल बोल रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी है, कोई तुम्हें मानेंगे क्या? अरे चुपचाप पहले भाग जाते तो बात अलग है। तो कहने का तात्पर्य इसी प्रकार इस रण में भगवान के सामने खड़ा होकर बोल रहे कि मुझे लड़ना नहीं है, ये युद्ध के मैदान में उचित है क्या? अरे तूने स्वयं हिजड़े का रूप था और थोड़ा सा समय बाकी था, उस समय समाप्त होने वाला था। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, 1 साल अज्ञातवास निकालना बहुत कठिन था। इसलिए शकुनी आदि सब लोगों ने ऐसा कुचक रचा हुआ था कि पांडव 12 साल वनवास कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन अज्ञातवास नहीं निकल सकते हैं। अज्ञातवास में पहचाने जाएंगे तो पुनः 12 साल वनवास, फिर 1 साल अज्ञातवास, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। और ऐसे करते करते पांडव मर जाएंगे और दुर्योधन के पास जो इंद्रप्रस्थ गिरवी रखा हुआ है अमानत, वो वापस जाएगी नहीं है। इस प्रकार का शकुनी को विश्वास था। लेकिन भगवान की सहायता करते हैं, जिसको राखी साइयां बालन बाका हो जाए, चांद इतने तारे शत्रु हो या तारे इतने शत्रु हो, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो विराट की नगरी में अनेक घटनाएं घटती है, पता नहीं चल रहा था, 1 साल पूरा भी होने वाला था, लेकिन अभी तक पांडवों का कोई अता पता नहीं चल रहा था। उतने में कीचक मारा गया। कीचक मारने वाला 12 हाथी का बल कीचक के पास, उसको मारने वाला एक भीम हो सकता है। तो विराट के नगरी में पांडव अज्ञातवास में हैं, अब उनको निकाला कैसा जाए? एकाएक तो अंदर जा नहीं सकते हैं, किस रूप में है। तो जैसे आक्रमण किया जाए, तो आक्रमण करने के बाद में जो छुपकर बैठे हुए हैं उनको क्रोध आएगा, अर्जुन को, भीम को, और निकल आएंगे और हम लोग पहचानेंगे। और पहचानने के बाद में पुनः 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, ये परंपरा ये चक्र चालू करेंगे। ये कुचक्र चालू करने के लिए उन्होंने विराट नगरी के ऊपर चारों तरफ से हमला किया, गायों को चुराने लगे। विराट राजा अपनी सेना को लेकर उनका मुकाबला करने के लिए एक तरफ गए हुए हैं, दूसरी तरफ से सेना लगे हुए है। एक सैनिक ने आकर विराट के पुत्र उत्तर को बोला, हे उत्तर राजकुमार, आपके पिता श्री जी लड़ने के लिए गए हुए हैं, दूसरी तरफ से भी सेना आ रही है पांडव कौरवों की, तो कृपा करके आप भी उनका मुकाबला करने के लिए चलेगा। तो उत्तर ने कहा, अरे मेरे लिए लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, उन कौरवों के तो छक्के छुड़ा दूंगा, लेकिन मेरा सारथी तो कोई होना चाहिए ना। अर्जुन ने कहा, अरे मैं अर्जुन का सारथी करता था कभी कभी, इसलिए मुझे सारथी करने के लिए आता है। उत्तर कोई बात अच्छी नहीं लगी। उत्तर ने हिजड़ा बोलकर अपमान किया। उत्तरा बहन ने अपने भाई को बहुत डांटा। ये मेरे गुरु है, ये कभी झूठ नहीं बोले, 1 साल होता है, इसलिए ये जरूर, क्योंकि सभी ने यही कहा था कि हम लोग पांडवों के सेवक हैं। स्वयं शैलेंद्री द्रौपदी ने शैलेंद्री रूप लिए है और उन्होंने भी कहा था मैं द्रौपदी की
अपना साड़ी बेड़ी पड़ी करती हूँ, बाल आदि सजाती रहती हूँ। तो इसका मतलब है ये लोग पांडवों के सेवक थे, इसलिए इनको रथ चलाना आता है। आप चुपचाप जाइएगा। वहां रणिवास में कई औरतें थे, सभी औरतों के सामने उस राजकुमार का बहन ने अपमान किया और चुपचाप राजकुमार अर्जुन को लेकर चलने लगे। रथ के ऊपर बैठे तो शमी वृक्ष का जो वृक्ष है बाहर, तुरंत अपना गांडीव ले लिए और लेकर चले। और दूर कौरव की सेना थी, उसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सभी बड़े बड़े थे। कर्ण, दुशासन, दुर्योधन आदि सभी के ऊपर सम्मोहनास्त्र छोड़ दिया और सम्मोहनास्त्र छोड़ते सब मोहित हो गए। देखिए कितना बड़ा शक्तिशाली, एक बाण से सभी को सुला दिया। और सुलाने के बाद में महापुरुष तीनों के कपड़े को छोड़ करके भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इनके कपड़े को हाथ में लगाया, लेकिन बाकी जितने भी राजकुमार थे उनके कपड़े ही निकाल दिए और रथ में भर के लेके आ गए। तो इसको बोलते हैं, अरे भैया कोई तुम सामान्य नहीं हो, लेकिन रण में इस समय दया करना ये अपार कर दया कर रहे हो, उचित है क्या? क्योंकि तुम्हारे तो उस क्या बोलते हैं बिना मतलब से वहां लड़ने के लिए गए हुए थे और सभी को सम्मोहनास्त्र से सुला दिए थे, और यहाँ क्या हो गया? इसका मतलब यही कहना है कि भाई यहाँ अपार दया क्यों कर रहे हो? विराट नगरी के अंदर तो लड़ने के लिए स्वयं गए हुए थे और अब क्यों शोक कर रहे हो? इससे कीर्ति का नाश परलोक अपभ्रंश, कहता जगन निवास अर्जुन से। बोलते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार की तुम्हारे अंदर जो दया है, इस दया से जो भी आज तक तुम्हारे तीनों लोक में कीर्ति फैली है, डंका बजता था, उस कीर्ति का नाश हो जाएगा। और परलोक अपभ्रंश है, और परलोक में भी तुम जा नहीं सकते हो। यहाँ संसार में कीर्ति रहती है, इस कीर्ति भी समाप्त होगी और स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, दोनों चले जाएंगे। कहता जगन निवास अर्जुन से, जगत का निवास अर्थात जग ही जिसके अंदर वास कर रहा है, ऐसे नारायण है। नरस्यायनम नारायणम, ये नारायण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए शोक न कर, मन में तू धीरज धर, त्यज दे तू पांडु कुमार इस शोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बढ़िया समझा रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन भगवान को समझा रहा था, अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ये नर नारायण का अवतार है, एक दूसरे को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए शोक न कर, मन में तू धीरज धर, त्यज दे तू पांडु कुमार इस शोक को। मन में धीरज धारण करके इस शोक को तुरंत त्याग दो। यहाँ शोक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुझ नहीं यह उचित, इसमें अकीर्ति बहुत, अब भी तू अपना हित सोच ले ठीक। अरे भाई तुझे नहीं यह उचित, इसमें आकीर्ति बहुत। युद्ध के मैदान में तेरे लिए दया उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? इस दया के कारण अकीर्ति बहुत, तुम्हारी अपकीर्ति फैल जाएगी। अब भी तू अपना हित सोच ले, क्योंकि दुनिया में कोई भी अपनी अपकीर्ति नहीं चाहता है। मरने के बाद में सभी को यही लगता है कि मुझे अच्छा बोले, जीते जी भी प्रशंसा करे और मरने के बाद में भी अच्छा बोले। इसी का नाम कीर्ति है, इसी का नाम स्वर्ग है। जीते जी भी जिसकी प्रशंसा हो, मरने के बाद में भी जिसकी प्रशंसा हो, इसी का नाम स्वर्ग है, इसी का नाम कीर्ति है। और अर्जुन तुम्हारी कीर्ति अपकीर्ति बहुत हो जाएगी। मराठी में
एक कहावत है, मरावे परी कीर्ति रूपी जगी बुरावे, मरावे परी कीर्ति रूपी जगी बुरावे। क्योंकि दुनिया में मरना ही सत्य है, लेकिन मरने पर कीर्ति एक बचनी चाहिए। तुका मने एक मरण ची सरे, उत्तम ची उरे कीर्ति मागे। तुकाराम जी बोलते हैं, तुका मने एक मरण ची सरे, जिसका मरण सर जाता है, समाप्त हो जाता है, मरण समाप्त हो जाता है, इसका मतलब आगे के लिए उत्पन्न होने के लिए बीज समाप्त हो गया। जैसे भुजा हुआ बीज है, आगे वो वृक्ष उत्पन्न नहीं करेगा, इसका नाम है मृत्यु। हम लोगों की मृत्यु कहाँ होती है? वो जो है पंचदशी में, अन्य शास्त्रों में आया कि जो जोक हरी रहती है वो जाती रहती है, पहले हरी घास को पकड़ती है, फिर अपना पीछे का शरीर उठाती है, फिर जाती है। इसी प्रकार हम लोग भी मरते समय आधा शरीर दूसरे शरीर में जाता है और तब यहाँ से छोड़ते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं। तुकाराम जी बोलते हैं, मरे मागुता जन्म धरे। मरे मागुता इसका मतलब मर रहा है तब वहाँ जन्म धारण कर रहा है। गहनो कर्मणो गति, ये भगवान की लीला है, ये किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन सत्य तो यही है। इसका मतलब एक क्षण उसको विश्रांति नहीं है, एक क्षण जो है आराम के साथ बैठ नहीं सकता है, 84 का चक्कर उसको काटना ही है। इस शरीर से तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश करना है। वो शरीर चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, कोई भी हो, चाहे फसल का हो, घास कीड़े मकोड़े का हो, वहाँ उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ होगी। इसको बोलते हैं मृत्यु होना। और ज्ञान के द्वारा वो भर्जित बीजवत हो गए, प्रारब्ध कर्म शेष रहा, संचित कर्म समाप्त हो गया, क्रियमान कर्म जो है ना की बराबर है, तब जो है उसका मृत्यु समाप्त हो जाती है। इसका मतलब पुनः जन्म नहीं होता है। जो विद्वान होते हैं उनके लिए तुकाराम जी बोलते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं उनके लिए मरण ची सरे, अर्थात उनके लिए दोबारा कभी मृत्यु नहीं होने वाली है। फिर ऐसे लोगों का क्या पीछे क्या रहता है? उत्तम ची उरे कीर्ति मागे, उत्तम माने श्रेष्ठ कीर्ति पीछे बसती है। इसलिए तदेव जीवनम यद अनपवादत्वम, निष्कलंक जीवन कीर्ति से युक्त होना चाहिए। अर्जुन तेरी बहुत अपकीर्ति होगी, इसलिए अपना हित तो सोच ले। संग्राम समय में ऐसे करुणा से हित हो कैसे, अब तो हुए क्या ये अभी से कहो मुझे। भगवान बहुत सुंदर अर्जुन को थोड़ा सा फटकारते हैं। संग्राम में यहाँ आए हुए हो, ये करुणा से क्या तुम्हारा हित कभी होगा क्या? संग्राम समय में इस प्रकार दया से, करुणा से क्या तेरा कल्याण, क्या तेरी कीर्ति, क्या तेरा परलोक सुधरेगा क्या? और अब तो हुए क्या ये अभी से कहो मुझे, युद्ध के मैदान में आने पर ये तुम्हारे सगे संबंधी हो गए, चाचा ताऊ पिता आदि पितृमहा आदि सब हो गए क्या, मामा आदि? क्या इससे पहले तुम्हारे आप्त नहीं थे क्या? युद्ध के मैदान में आने से पहले ये तुम्हारे सगे संबंधी नहीं थे क्या? अब तो हुए क्या ये अभी से कहो मुझे कहो। इस युद्ध के मैदान में आने पर ही ये तेरे सगे संबंधी दिखाई दे रहे। इससे पहले तुम्हारे सगे संबंधी नहीं थे, तुम्हारे शत्रु थे, उन शत्रु के साथ लड़ने के लिए आ गए थे और रण में आते ही वे शत्रु निकल गए और शत्रु का रूप भाग गया और वे तुम्हारे सगे संबंधी का रूप लेके आ गए क्या? ऐसा हुआ है क्या? मुझे बताओ। पहले से क्या जानता नहीं, संग्राम है कुल जन से ही, करता है यह अकारण ही शोक तो पारता।
अरे पहले से क्या ये जानता नहीं है क्या? संग्राम किसके साथ है, युद्ध किसके साथ है? संग्राम है कुलजन से ही, अपने कुरुवंश से ही ये पूरा का पूरा युद्ध चलने होने वाला है। और तुम जानते नहीं थे क्या? और अकारण हे पार्थ तुम शोक यहाँ कर रहे हो। इसका मतलब युद्ध कुरुवंश से था, दुर्योधन से था। तुम्हारा राज्य रखे लिए थे वही लोग, अपने लोग, और उन्हीं से ये लेने के लिए आए हुए हो। ये तुम्हारे लिए पता नहीं था क्या? यह संघर्ष नहीं आज का, यह चला है जन्म काल का। आज ही क्यों ऐसा करुणा का पुलक उठा? हे अर्जुन, ये संघर्ष क्या आज का है क्या? आज का नहीं है। अर्थात ये युद्ध, ये वैमनस्य, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, एक दूसरे की खून की प्यासे, ये कोई आज की बात नहीं है। फिर कब के? ये चला है जन्म काल का। तुम लोगों ने जैसे जन्म लिए उसी समय से यह चला आ रहा है। पांडवों ने कब जन्म लिया? पांडु राजा को शब्द वेदी बाण आता था। दशरथ राजा ने भी शब्द वेदी बाण चलाया था, श्रवण कुमार को लग गया। और श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ से पानी नहीं पिए और बोले कि हमारे पुत्र के बिना हम जीने वाले नहीं है, पुत्र पुत्र कह के मर गए। इसी प्रकार शाप दिया, हम पुत्र पुत्र करते हुए मर रहे हैं। इसी प्रकार दशरथ तुम भी पुत्र पुत्र कह के मरोगे। दशरथ राजा को बड़ा आनंद हुआ। शाप में भी क्या हो गया? वरदान मिल गया, क्योंकि पुत्र नहीं थे और इन्होंने शाप पुत्र के रूप में दे दिया, क्योंकि पुत्र पुत्र करके मरेंगे तो पुत्र होना चाहिए ना, तो इसलिए वरदान भी हुआ। इसलिए संत बोलते हैं ये पुत्र कितने बच्चे अपने हो तो उनके ऊपर घमंड नहीं करना, गर्व नहीं करना। गर्व किसी का नाम, किसी काम का नहीं, युगो किसी का नाम नहीं है। युगो बोलते हैं, गर्व बोलते हैं। चार जो है देवताओं के पुत्र, दशरथ के पुत्र देवों के अंश है, साक्षात विष्णु का अंश है, लेकिन मरते वक्त पानी पिलाने के लिए एक भी नहीं था। चौगे पुत्र राया दशरथा, प्राण गेला एक ही नौता। अरे ऐसे बड़े महापुरुष के पास बड़े बड़े पुत्र नहीं होते, हमारे पुत्रों की क्या बात है। तो ये तो केवल अलग से मैंने बताया। कहने का तात्पर्य ये जन्म काल से था। जैसा शब्द वेदी बाण दशरथ के पास, इसी प्रकार शब्द वेदी बाण था पंडु राजा के पास। एक दिन जंगल में गए हुए थे, एक ऋषि और ऋषि पत्नी हरिण का रूप लेकर क्रीड़ा कर रहे थे और उन्होंने शब्द वेदी बाण छोड़ा और उन हरिणों को लग गया। वो ऋषि थे, ऋषि ने शाप दे दिया, हम लोग क्रीड़ा करते हुए तुमने मार दिया। इसी प्रकार तुम अपने पत्नियों के साथ क्रीड़ा करोगे, संग करोगे तो मर जाओगे। अब पुत्र नहीं थे, कुछ नहीं थे। फिर अपना कुंती को, माद्री को, भीष्म पितामह को, सभी को कहा। तब इन्होंने अपने भाई को राज्य देकर जंगल में तप करने के लिए गया। तप कर रहे थे, तप करते हुए कुंती माता ने कहा अभी ऐसे भी आपको संतान होना बहुत मुश्किल है। मैंने दुर्वासा की सेवा की थी, सेवा से मुझे 5 वरदान मिले हुए हैं। भले 6 थे लेकिन 5 तो वर्तमान में आई है। देवता के अंश है, देवताओं के मंत्र है, देवताएं पुत्र दे देने वाले हैं। यदि आपकी आज्ञा हो, विधि सम्मत हो, आप बोलते हैं तो मैं संतान उत्पन्न कर सकती हूँ। और कुंती माता ने पंडु के आदेश से माद्री को 2 बच्चे और उनको 3 बच्चे। जैसा ही बड़ा धृतराष्ट्र जी जंगल में कुंती को हो गया, उसी समय गांधारी मैया के उदर में संतान थे। उसको पता चला कुंती ने पुत्र को जन्म दिया, तुरंत उसको गुस्सा आया। राजगद्दी का जो बड़ा होता है
वही तो राजा बनता है। अब कुंती राजमाता बनेगी और मुझे कुंती की दासी बनना पड़ेगा, ये ईर्ष्या मन में आ गई। और तुरंत जो अपने पेट में संतान था, पेट के ऊपर मुक्का मार के गिरा दिया। फिर बाद में बहुत बड़े वैद्य भगवान व्यास जी आ गए, कलम किया। आजकल जो है वृक्ष पौधे बनते हैं, जो चिक्कू के आम के कलम किए जाते हैं, इस प्रकार 100 घड़ों में उस मांस के टुकड़े को उन्होंने कलम किया और जीवित हो गए और वे 100 पुत्र हो गए। उसी बात को यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संघर्ष नहीं आज का, ये चला है जन्म काल का, आज ही क्यों ऐसा करुणा का पुलक उठा है। आज ही तुम्हारे अंदर प्रेम कहाँ से उपान के और आया हुआ है, उपद रहा है, उबल रहा है। मैं इतने वैरी जन्म से है और उनके प्रति तुम्हारे अंदर ये ममता उबल रही है, प्रेम उबल रही है, कहाँ से आया। अर्जुन सात्विक बुद्धि वाला है। अर्जुन का नाम ये है ऋजु धातु से बना हुआ, ऋजु अकौटल्य अर्थात कुटिलता नहीं है, छल छिद्र नहीं है। ऐसा जिसका हृदय है, निर्मल हृदय है, ऐसा अर्जुन है। इसलिए दया आना सात्विक हृदय में स्वाभाविक है। तो किंतु भैया यहाँ पर ये उचित नहीं है। बहुत बढ़िया है बोले, अब ही क्या है हुआ ऐसा, आया यह तरस कैसा, अर्जुन यह विचित्र सा किया अनुचित। अरे अर्जुन, ये तुम्हारे लिए अब ये तरस, ये दया, ये करुणा कहाँ से आई? ये अनुचित है और विचित्र बात है। और अरे भाई, योद्धा होता है उसको लड़ने के बाद में बख्शिश मिलता है, और गुंडे लोगों को लड़ने के बाद में मृत्यु होती है, अपने कर्म से मरते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को तो तुमने एक दरकिनार कर दिया। और अनुचित, ये विचित्र बात, ये दया कहाँ से लेके आए हुए हो? इस मोह से ऐसा होगा, नाम जो ताव मिटेगा, परलोक साथ जाएगा लौकिक के। इस मोह से इस प्रकार होगा, अर्थात मोह का बहुत बड़ा परिणाम अलग होगा। क्या होगा? जो नाम था वह मिट जाएगा। आज तक तेरी कीर्ति का, वीर का 3 लोक में डंका बजता था। इस प्रकार का तुम्हारा नाम अलौकिक था, वह सब मिट्टी में मिल जाएगा। परलोक साथ जाएगा लौकिक के, अर्थात लौकिक मने इस पृथ्वी लोक का भी नाश, अर्थात मृत्यु लोक की भी कीर्ति चली जाएगी, और परलोक का भी तुम्हारे हाथ से जाएगा। धोबी का कुत्ता ना घर का न घाट का, दोनों हाथ से निकल जाएगा। परलोक भी निकल जाएगा और ये लोक भी निकल जाएगा। और मानव जीवन इसी के लिए मिला है, ये लोक स्वर्ग बनाना है, और परलोक में तो जाते जाते अपने स्वरूप को मिलना है। ये मानव शरीर का लक्ष्य है, ये मानव शरीर का उद्देश्य है, प्रयोजन है, टारगेट है। आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास, एक अर्थात इस लोक का परलोक का सब समाप्त होगा। शीतलता ऐसी हृदय की, कारण होगी जो अहित की, जानो संग्राम में पतन की क्षत्रियों के। ये शीतलता से, इस शीतलता दुर्बलता से हृदय में जो करुणा आने से अहित होगा, और क्षत्रियों के लिए संग्राम में अधोगति पतन का कारण होगा। ऐसा वह कृपावंत सिखाता है जो सतत, सुन या पांडुसुत बोले ऐसा। जो कृपालु, कृपा का सागर है, दीनों के नाथ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सतत हमेशा सिखाने में लगे हुए हैं। सिखाते सिखाते अर्जुन तो सीख न पाया, उल्टा अर्जुन ही भगवान को बोलना प्रारंभ करता है। सुनो ये पांडुसुत बोले ऐसा,
संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र जी, अर्जुन ने भगवान की बातों को तो न मानकर भगवान को ही कुछ समझाने लगा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मवान् संके द्रोणं च मधुसूदनं युष्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हः वरिसूदनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति।